तो इस वीडियो लेक्चर में हम इनकम कंजम्पशन कर्व की बात करेंगे। जब हमारे एमसीक्यूज रहते हैं या हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं तो ये इनकम कंजम्पशन कर्व एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसमें हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व की शेप नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होती है, इंफीरियर गुड्स के लिए क्या होती है, हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं सबसे पहले, तो हम टू गुड्स इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी एक कंज्यूमर सिर्फ दो गुड्स कंज्यूम करता है, एक्स और वाई। ठीक है। अब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम डिटेल में नहीं समझेंगे, बट ये हमें पता है ये ए बी अगर बजट लाइन है। ठीक है। अब दो चीजों से इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक बजट लाइन यानी कितना आप खरीद सकते हैं, दूसरा आपकी चॉइसेस, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। तो सपोज ये आपका आईसी है। ठीक है। आईसी यानी आपकी जो प्रेफरेंसेस है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या रहता है, जहां पर ये जो आईसी है ये बजट लाइन के टेंजेंट रहता है। तो सपोज ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, यानी टेंजेंट यानी ये बजट लाइन है हमारी। ठीक है। अब ये बजट लाइन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये मेरा आईसी कर्व है। आईसी यानी जो प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये बड़े सारे आईसी रहते हैं, जितना ऊपर आईसी रहता है उतना सेटिस्फैक्शन ज्यादा रहती है। तो ये हमारा आईसी कर्व है इक्विलिब्रियम, यानी कि एक कंज्यूमर इस बजट, ये बजट लाइन इस इनकम में और गिवन एक इकोनॉमी में कुछ प्राइसेस हैं, उसके चलते इतना गुड वाई कंज्यूम करेगा, वाई वन, और उतना गुड एक्स कंज्यूम करेगा यानी एक्स वन। जो सपोज एक्स अगर एप्पल है और वाई ऑरेंजेस है, तो वो 0x1 अमाउंट का एप्पल कंज्यूम करेगा और 0y1 अमाउंट का ऑरेंजेस कंज्यूम करेगा। गिवन ये चीज हमें पता होगी कि उसकी इनकम सपोज 100 है, ऑरेंज का प्राइस 1 रुपीज पर ऑरेंज है, और एप्पल्स का प्राइस 1 रुपी पर ऑरेंज है। सो दिस प्राइजेस एंड इनकम इज गिवन। अगर ये गिवन होगा और उसकी प्रेफरेंसेस आईसी से रिप्रेजेंटेड ये होगी, तो यानी वो इक्विलिब्रियम में x1 और y1 कंज्यूम करेगा। अब सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़कर 100 से 110 हो गई। जब इनकम बढ़ी तो उससे क्या होगा, हमारा ये जो बजट लाइन है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बजट लाइन हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो सपोज ये जो न्यू बजट लाइन है ये सीडी है। अब ये न्यू बजट लाइन हमारा सीडी है। अब आईसी, अब अगर कंज्यूमर पुराने आईसी पे कंज्यूम करता है, यानी इस या इस पॉइंट पे जो मैंने मार्क करे हैं, तो कंज्यूमर कभी भी इन आईसीज इन पॉइंट्स पे नहीं कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ी तो वो और भी ऊंचे आईसी पे जा सकता है। जितना ऊपर होगा आईसी यानी उसकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी। ये आईसी है फर्स्ट वाला, ये आईसी नंबर 1 है। तो ये आईसी क्योंकि ऊपर है तो उसकी सेटिस्फैक्शन ये। अब देखो ये वाला पॉइंट पे टेंजेंट है, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट नहीं है, तो इसको मैं E1 कहूंगी। तो मेरा न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा, E1। उसी तरह अब मेरी इनकम सपोज बढ़ती रहती है, पैरेलल शिफ्ट होगा ये बजट लाइन में। उसी तरह एक और पॉइंट आईसी का आ जाएगा, E22। अब मैं ये सब पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दूं, E1 ई डैश E1, तो क्या होगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे, यहाँ पर ऐसे कर्व एक जाएगा। इसको हम न्यू ग्राफ पे बना लेते हैं। सो दिस इज योर y, दिस इज योर x। तो अगर हम ये यहाँ पर एक टेंजेंट पॉइंट है, ये यहाँ पर ये वाली बजट लाइन से एक टेंजेंट पॉइंट। सो ये आईसीसी है जब दोनों गुड्स जो है एक्स और वाई है ये नॉर्मल होते हैं। ये ई इज 1 पॉइंट ऑफ योर कंजम्पशन। अगर इनकम बढ़ जाती है तो ये बजट लाइन हो जाती है। इस आईसी पे E1 पे टेंजेंट है तो ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। अब जब हम ये दो सब पॉइंट्स ज्वाइन कर देते हैं ये हमारा आईसीसी आता है। लेकिन ये कर्व तब वैलिड है जब बोथ गुड्स एंड एक्स एंड वाई आर योर नॉर्मल गुड्स। लेकिन विद इन नॉर्मल गुड्स क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुड नेसेसिटी है और लग्जरी है। अब नेसेसिटी और लग्जरी का मीनिंग क्या है, कोई भी गुड नेसेसिटी यानी सॉल्ट, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये नेसेसिटी है हमारी लाइफ की। लेकिन लग्जरी मतलब एप्पल वॉच, हमारे ब्रांडेड क्लोथ, दीज आर ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ। सो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि एक गुड लग्जरी है और एक गुड नेसेसिटी है, तो यहाँ पर अगर एक्स जो है लग्जरी है, लग्जरी गुड की कोई भी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड, जो कंज्यूमर उसकी डिमांड है वो ज्यादा अमाउंट से बढ़ाता है। तो अगर सपोज आपकी 1% से इनकम बढ़ गई तो ऐसे गुड्स की जो डिमांड है वो 1% से ज्यादा से बढ़ेगी। सो आपकी जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड होगी इस केस में वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू चेंज इन योर इनकम। तो यानी अगर इनकम 100 रुपए से बढ़ गई तो डिमांड 150 रुपए से बढ़ जाएगी अगर गुड लग्जरी है। लेकिन अगर गुड नेसेसिटी है और आपकी इनकम जो है 100 रुपए से बढ़ी तो उस गुड की डिमांड 100 से कम से बढ़ेगी। कह लीजिए 80 से बढ़ेगी, 90 से बढ़ेगी, 70 से बढ़ेगी। सो इन डिमांड जो है वो कम अमाउंट से बढ़ेगी।
सो सपोज कंज्यूमर इस पॉइंट पे पहले कंज्यूम कर रहा था, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, इतना लग्जरी गुड कंज्यूम कर रहा था, इतना वो नेसेसिटी गुड कंज्यूम कर रहा था। अब इनकम बढ़ गई तो हमें पता है कि हमारा बजट लाइन जो है शिफ्ट होगा। अब इसमें जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, अब लग्जरी की तो डिमांड जो है वो ज्यादा से बढ़ेगी एज कंपेयर टू योर नेसेसिटी गुड। तो इस केस में आपका जो कर्व रहेगा, तो इस केस में जो आपका कर्व रहेगा वो उसकी शेप कुछ ऐसी रहेगी, ऐसी। लेट सो दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट नया इक्विलिब्रियम का ई डैश। सो ऐसा क्यों हो रहा है? सो जैसे ही इनकम बढ़ी, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर इनकम कर्व ऐसा था, राइट, अब यहाँ पर इनकम बढ़ने से एक्स कितने से बढ़ गया, एक्स की कंजम्पशन इतने से बढ़ गई, लेकिन वाई की कंजम्पशन बढ़ी लेकिन सिर्फ इतने अमाउंट से। तो जो एक्स की कंजम्पशन है वो वाई की कंजम्पशन से ज्यादा बढ़ी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब इनकम बढ़ती है तो लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो ज्यादा से बढ़ती है एज कंपेयर टू नेसेसिटी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा वाई जो है वो लग्जरी गुड है, अगर मैं बोलूं मेरा वाई जो है वो लग्जरी गुड है और जो एक्स है वो नेसेसिटी गुड है, इसमें हमारा जो एंजल कर्व है, ये हमारा पॉइंट ई इनिशियल इनकम, अब इनकम बढ़ गई तो हमारा ये जो है वो न्यू बजट लाइन हो गई। इस केस में हमारा जो इनकम ऑफर कर्व है वो इस तरह से ऊपर जाएगा, राइट। सो इस केस में व्हाट हैपेंस इज वाई की कंजम्पशन इनकम बढ़ने पे ज्यादा से बढ़ेगी। सो दिस इन दिस केस योर इनकम कंजम्पशन कर्व इज गोइंग टू बी इस शेप में। सो अगर हम दोबारा से बनाएं ये कर्व्स, ऊपर वाला कर्व एक बार देख लेते हैं। सो यू सी ये इस तरह आ रहा है जब एक्स लग्जरी है, और अगर वाई लग्जरी है तो ये कर्व इस तरह आ रहा है। तो इसको हम अगर समराइज करना चाहें, तो अगर कोई भी गुड नेसेसिटी या लग्जरी नहीं है तो ये ऐसे कर्व आता है। अगर हमारा एक्स लग्जरी है तो ये ऐसे रहता है, अगर हमारा एक्स लग्जरी गुड है और वाई जो है नेसेसिटी है तो ये कर्व ऐसा रहता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा एक्स नेसेसिटी है और वाई लग्जरी है तो ये आईसीसी हमारा इस शेप में रहता है, राइट। सो बट ऑन द अदर हैंड, अगर एक्स और वाई दोनों की कोई भी लग्जरी या कोई भी नेसेसिटी नहीं है तो आईसीसी हमारा इस शेप में रहता है। अब ये तो हो गया कि नॉर्मल गुड्स की हमने बात करी। व्हाट हैपेंस जब हमारे पास इंफीरियर गुड्स का केस है? हमें पता है इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है, इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है। तो हम दो केसेस लेंगे, एक में हमारा जो एक्स है वो इंफीरियर गुड है और दूसरे में ये नॉर्मल हमारा गुड है, और दूसरे में हमारा एक्स जो है वो नॉर्मल गुड है और वाई जो है वो इंफीरियर गुड है। इस केस में ना व्हाट विल हैपन इज, सपोज आपका इनिशियल कंजम्पशन यहाँ पर हो रहा है, अब इनकम बढ़ गई, ये हमारी न्यू कंजम्पशन हो गई। अब इंफीरियर गुड की क्वांटिटी तो इनकम बढ़ने से कम हो जाएगी। तो अगर आप इतना एक्स कंज्यूम कर रहे हैं तो आफ्टर योर राइज इन इनकम, इंफीरियर गुड हम कम कंज्यूम करेंगे और नॉर्मल गुड हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो इसकी शेप कुछ ऐसे करके बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग और यहाँ पर बैकवर्ड बेंडिंग टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। ऑन द अदर हैंड, अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम है, राइट, यहाँ पर नॉर्मल गुड है, यहाँ पर इंफीरियर गुड है, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, राइट, हमारी इनकम बढ़ी तो जो नॉर्मल गुड की कंजम्पशन है वो तो बढ़ेगी लेकिन वाई की कंजम्पशन कम होगी। तो वाई अगर हम पहले इतना कंज्यूम कर रहे हैं तो बाद में कम कंज्यूम करेंगे। तो इस केस में हमारा जो आईसीसी है वो ऐसे करके ऐसे, हाँ, गो this is going to be shaped like this, it is going to be bent towards the x axis। तो जिस जो नॉर्मल गुड है उसकी तरफ ये हमारा आईसीसी बेंड करेगा। अगर y नॉर्मल गुड है और x इंफीरियर गुड है तो यहाँ पर ये ऐसे कर्व आएगा, और अगर x नॉर्मल गुड है y इंफीरियर है तो इट विल शेप लाइक दिस।
So this is your shape of ICC. कुछ भी doubts है तो let me know in the comment section. So in this case, it is bend. It is bent towards the y-axis. In this, it is shaping backward bendings towards the x-axis.